हरे कृष्णा। तो हमने क्या देखा कि कृष्ण और बलराम समुद्र किनारे पर आ गए और समुद्र को प्रश्न पूछा कि मेरे जो गुरुजी है सांदीपनी मुनि, उनका पुत्र कहाँ है? तो समुद्र प्रकट हो गए, समुद्र प्रकट हो गए भगवान के सामने, और उन्होंने बोला कि मेरे अंदर एक राक्षस रहता है। कौन रहता है? एक राक्षस रहता, पंचजन्य उसका नाम है। तो मैंने तो डुबाया नहीं, हो सकता है कि उसने खा लिया होगा। किसने खा लेगा? पंचजन्य। तो भगवान समुद्र के अंदर घुस गए कृष्ण बलराम, और उन्होंने उस राक्षस को पकड़कर निकाले। और सूक्ष्म रूप में शंख के अंदर रहता था, और उसको रगड़कर उसको मार दिया। उसके देखा वो कहीं भी उनका पुत्र, गुरु का पुत्र नहीं मिला। लेकिन वो शंख, जो शंख भगवान ने ले लिया। आज भगवान कृष्ण का पास जो शंख है उसका नाम क्या है? पंचजन्य। पंचजन्य, ठीक है। तो वो शंख है, वो शंख लेकर स्वयं भगवान कृष्ण और बलराम यमलोक में गए। किधर गए? यमलोक में गए। यमलोक में जाने के बाद उन्होंने शंख बजाया, स्वयं यमराज उनके सामने प्रकट हो गए। कौन प्रकट हो गया? स्वयं यमराज। क्योंकि देवी देवताओं को मालूम है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण अपनी लीला के लिए धरातल पर प्रकट हुए हैं। तो यमराज स्वयं प्रकट हो गए उनके सामने, और यमराज ने बोला भगवान को कि क्या आज्ञा हमारे लिए? तो भगवान ने बोला, भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि मेरा जो गुरु का पुत्र है आपके पास है, उसको मैं लेने के लिए आया हूं। तो भगवान को यमराज ने उनके गुरु का पुत्र जो कितने सालों पहले मृत्यु हो गया था वापस दे दिया। क्या कर दिया? वापस दे दिया। और वो भगवान लेकर आ गए और अपने गुरु को, सांदीपनी मुनि को सुपुर्द किया। तो गुरु का महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन के अंदर गुरु महत्वपूर्ण है। और गुरु की सेवा करनी चाहिए, और विनीत होकर नम्रता से उनको प्रश्न पूछना चाहिए। और गुरु जो सेवा दे वो सेवा करनी चाहिए। तब हम धीरे 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 हमारी इस जीवन में, मनुष्य जीवन में प्रगति हो सकती है, और हम धीरे धीरे किधर जा सकते हैं? वापस भगवान के धाम में जा सकते हैं। तो धर्म का अर्थ है, धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म क्या है? साक्षात भगवान प्रणीतम। और जो गुरु है, गुरु ये भगवान के पार्षद होते हैं। गुरु कौन होता है? भगवान के पार्षद होते हैं। तो शास्त्रों में लिखा है कि गुरु भगवान के पार्षद है, और शिष्य को अपने गुरु को भगवान की तरह समझना चाहिए। कैसा समझना चाहिए? साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे। अरे हर शास्त्र में लिखा है कि शिष्य ने अपने गुरु को भगवान की तरह समझना चाहिए, और 3 बार उनको दंडवत प्रणाम करना चाहिए। दिन में कितने बार दंडवत प्रणाम करना है? 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम को। इसलिए जिनको ब्राह्मण दीक्षा होते हैं उनको 3 बार गायत्री मंत्र करते हैं, और 3 बार गायत्री मंत्र के बाद गुरु को प्रणाम करना होता है। तो 3 बार प्रणाम करना चाहिए। शास्त्रों में चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा, ब्रह्मांड के बीच में कौन भाग्यवान जीव है? ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव। जिस ब्रह्मांड के अंदर कोई भाग्यवान जीव है उसको गुरु का आश्रय मिलता है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। ये जो भक्ति है साधारण नहीं है, भक्ति साधारण नहीं है। तो भक्ति पाने के लिए गुरु का आशीर्वाद चाहिए, और जब गुरु का आशीर्वाद मिलता है तब भगवान कृष्ण का आशीर्वाद मिलता है, और भगवान कृष्ण उसको अपना लेते हैं। जब तक गुरु का आशीर्वाद नहीं, तब तक भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। और इस मनुष्य जीवन में शास्त्रों में लिखा है कि उसी को गुरु बनना चाहिए। किसी को गुरु बनना चाहिए? जो अपने शिष्य का उद्धार कर सके। शास्त्रों में या भागवत में यहां तक लिखा है कि अगर आपको माता बनना है, पिता बनना है, गुरु बनना है, अगर तभी बनो जब अपने अस्तित्व का आप उद्धार कर सके। स्पष्ट, अगर हम अपने शादीशुदा विवाह जीवन जगते हैं तो हमारे बच्चों को हमने भक्ति मार्ग में लगाना चाहिए। किस में लगाना चाहिए? भक्ति मार्ग में लगाना चाहिए। तब हमारे जीवन का उद्देश्य साध्य हो जाएगा, नहीं तो हमारे जीवन का उद्देश्य साध्य नहीं होगा। क्योंकि जो भक्ति मार्ग में नहीं है वो मृत्यु के चक्कर में है,
वो किसमें है? मृत्यु के चक्कर में है। जैसा अभी चैतन्य ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। ये ब्रह्मांड के बीच में जो भाग्यवान जीव है उसको गुरु की प्राप्ति होती है। अगर हम गुरु की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए, कैसा प्रयास करना चाहिए? कि मंदिर में जाना चाहिए, जहां उधर मंदिर के जो भी उसके अध्यक्ष या सेवक है उनसे मिलना चाहिए और शुरू भगवत गीता पढ़नी चाहिए। क्या पढ़नी चाहिए? भगवत गीता पढ़नी चाहिए और जप करना चाहिए। हम जाने के साथ हमको गुरु मिलने वाले नहीं है, तो उधर को जो कोई हमको ध्यान देना कि मंत्र का जप करो। क्या बोलेंगे? मंत्र का जप करो। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये मंत्र का निरंतर जप करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मंत्र का निरंतर जप करना चाहिए। भगवान ने भगवत गीता बोला सततम कीर्तयन्तो माम, सतत मेरे नाम का जप करो। क्या करो? सतत मेरे नाम का जप करो। तो आज के सब्जेक्ट में हम और एक बात बताएंगे कि गुरु पादाश्रय। तो एक महाराज थे, उनका एक शिष्य था अरुणी। क्या था? अरुणी। तो गुरु महाराज ने उनको बोला कि ये हमारे खेत में जाओ। पहले गुरुशाला रहती थी और गुरु के आश्रम में बहुत सारे गाय रहती थी और जो शिष्य उसका पालन करते थे। उनकी खेती भी रहती थी, शिष्य खेती भी करते थे। तो वो बांध है टूट गया पानी से। तो जो अरुणी थे उन्होंने क्या कर दिया, वो बांध बार बार उसको बनाई, कुछ बार बार टूटा है, उसी के ऊपर लेट गए सारी रात। और सुबह जब देखने के लिए आए गुरुजी तो ये उधर ही पानी में लेटा हुआ है। तो ऐसा शिष्य होना चाहिए। कैसा आश्रय लेना चाहिए? अरुणी की तरह। तो यही गुरु पादाश्रय। गुरु ने जो बोला वो सत्य है। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया ये के। गुरु के मुख से जो आया उसका हमने पालन करना चाहिए। जैसा हमारे इस्कॉन के अंदर हमको गुरु महाराज ने बताया कि 4 नियम का पालन करो, 16 माला का जप करो। अगर हमने 4 नियम का पालन करना ही करना है, भगवान को अर्पण किए बगैर कोई भी चीज खाना नहीं है। भगवान को अर्पण किए बगैर कोई भी चीज खाना नहीं है। और नित्य 16 माला का जप करा, सिर्फ 16 नहीं, उससे भी आगे जितना आप कर सकते हैं, जितना आप कर सकते हो। भगवान ने बोला है कि खाली मत बैठो। क्या है? खाली सतत सतत मेरे नाम का स्मरण करो, सतत मेरे नाम का स्मरण करो। तो हरे कृष्णा। तो शास्त्रों में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। चैतन्य चरित्रामृत में लिखा है कि बा विप्र की बा न्यासी शूद्र के निर्णय, यही कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। तो गुरु होने के लिए जरूर नहीं है कि उसका ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ हो। गुरु होने के लिए जरूर नहीं क्या उसका ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ हो। गुरु होने के लिए कृष्ण तत्व ज्ञान जानना चाहिए। उसको क्या जानना चाहिए? कृष्ण तत्व ज्ञान, कि भगवान कौन है और भगवान को हम कैसे मिल सकते हैं, भगवान की हम प्राप्ति कैसे कर सकते। वो गुरु परंपरा के मार्फत जानना चाहिए। कैसा जानना चाहिए? गुरु परंपरा के मार्फत। तो भगवान ने अर्जुन को बोला कि मैंने तुम्हारे पहले तत्वज्ञान किसको दिया था? सूर्य के देवता को दिया था। किसको दिया था? सूर्य के देवता को दिया था। लेकिन वो परंपरा धीरे धीरे उसने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने अपना पुत्र ईश्वाकु को दिया, और ऐसी परंपरा चलती आ रही थी। लेकिन वो परंपरा भी क्या हो गई? खंडित हो गई। वो परंपरा क्या हो गया? अभी खंडित हुई। इसलिए मैं तुम्हें दोबारा ज्ञान दे रहा हूं। इसलिए मैं तुम्हें क्या कर रहा हूं? दोबारा वो ज्ञान दे रहा हूं। तो अर्जुन ने पूछा कि सूर्य तो पुरातन है, सूर्य पुरातन है, आप तो देवकी के बाल हो, तो आपने ये ज्ञान कैसा दे दिया? तो भगवान ने बोला कि अर्जुन तुम जीवात्मा हो और मैं परमात्मा हूं। तुम क्या हो? जीवात्मा हो। तुम्हें अपने पहले जन्म का कुछ भी ज्ञात नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है कि मेरे कितने अवतार हो गए और तुम्हारे कितने जन्म हो गए। तो ये ज्ञान भगवान ने दिया, अर्जुन को दिया, वो हमारे सबके लिए है। किसके लिए? हमारे सबके लिए। और वो परंपरा से चलता है। एवं परंपरा प्राप्तम, वो परंपरा से ज्ञान होना चाहिए। तो हमारे गुरु शिष्य परंपरा में हम जो आते हैं मध्व गौड़ीय परंपरा है, ब्रह्म मध्व गौड़ीय परंपरा में हम आते हैं। किसमें आते हैं?
ब्रह्म मध्व गौड़ीय परंपरा में आते हैं। तो इस धरातल में गुरु का आश्रय लेने के लिए 4 बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं। कितनी यूनिवर्सिटियां हैं? 4 बड़ी बड़ी गुरुकुल है, बहुत बड़े बड़े 4 गुरुकुल है। एक ब्रह्मा जी से आता है, एक भगवान शंकर से आता है, एक माता लक्ष्मी से आता है और एक चतुष्कुमार से आता है। तो ये 4 परंपरा है। ये 4 परंपरा से अगर कोई गुरु है तो शाश्वत गुरु है। हमने गुरु को भी समझना चाहिए कि गुरु कैसा है। तो गुरु परंपरामय होना चाहिए और गुरु ने अपने गुरु से सीखा होना चाहिए, अपने गुरु से श्रवण किया होना चाहिए। किसे श्रवण किया होना चाहिए? अपने गुरु से श्रवण किया होना चाहिए, तभी वो गुरु है। और वो गुरु का परंपरा का पालन किया होना चाहिए, उसने अपने आचरण में होना चाहिए। उसने अपने आचरण से, गुरु ने अपने आचरण से दूसरों को सिखाया होना चाहिए। जैसे श्री प्रभुपाद, भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद ने अपने आचरण से सबको सिखाया। प्रभुपाद ने कैसा सिखाया? अपने आचरण से सबको सिखाया। आज संपूर्ण विश्व के अंदर इस्कॉन संप्रदाय के मार्फत जितने सारे भक्त बने हैं, जितने सारे भक्त बने हैं, वो किसकी कृपा है? प्रभुपाद की कृपा है। तो प्रभुपाद ने अपने आचरण से सिखाया, आचार्य गथा सुपंथा। जिस पंथ के ऊपर आचार्य चले, जो पंथ आचार्य ने जो नियम दिया है, जो आचार्य ने हमको बताया, उसके ऊपर हमने चलना है। अगर उसके ऊपर हम चलते रहेंगे तो हमारा बेड़ा पार है। अगर उसके ऊपर हम चलते रहेंगे तो क्या होगा? हमारा बेड़ा पार है। अगर हम देखेंगे कि भगवान श्री राम भी प्रकट हो गए सूर्य वंश में, उन्होंने भी गुरु धारण किया, उन्होंने भी गुरु धारण किया। वशिष्ठ मुनि उनके गुरु है। कौन है? वशिष्ठ मुनि। तो वशिष्ठ मुनि उनके गुरु है। एक बार ऐसा प्रसंग आ गया कि एक ब्राह्मण को पनिशमेंट देनी थी। तो भगवान ने ये नहीं बोला कि मैं भगवान हूं, मैं स्वयं निर्णय ले लूं। भगवान ने अपने गुरु को पूछा कि गुरुदेव इसके लिए क्या किया जा सकता है? तो गुरु महाराज ने बोला कि ब्राह्मण अवध्य है, उसका वध नहीं किया जा सकता, उनको देश निकाला जा सकता है और दूसरी पनिशमेंट दे। इसलिए हमें हमेशा, हम कितने भी बड़े हो जाए, इससे हमको यह सीख मिलती है कि स्वयं भगवान किस चीज के लिए किसे विचारना करते हैं? गुरु के पास। तो हम अपने मर्जी से नहीं निर्णय ले सकते, हम अपने मन से निर्णय ले। मन हमेशा हमको फंसाता है। गुरु ने आदेश दिया है उसके ऊपर चलना चाहिए। किसके ऊपर चलना चाहिए? गुरु के आदेश के ऊपर चलना चाहिए। श्रीमद् भागवत में हमें बार बार इसका ये मिलता है। अगर हम प्रहलाद महाराज को देखेंगे, किसको देखेंगे? प्रहलाद महाराज को। तो प्रहलाद महाराज को डायरेक्ट नारद मुनि ने उपदेश नहीं किया। प्रहलाद महाराज को डायरेक्ट नारद मुनि ने उपदेश नहीं किया। उन्होंने तो उपदेश कायदु को किया। किसको उपदेश किया? उनकी मां, प्रहलाद महाराज की मां कायदु को उपदेश दे दिया। और प्रहलाद महाराज कहां पर थे? मां के गर्भ के अंदर थे। किसमें थे? मां के गर्भ के अंदर थे। लेकिन वो जो भी गुरु महाराज ने बोला वो उन्होंने पूरा का पूरा ध्यान से सुना। किधर सुना? गर्भ के अंदर ध्यान से सुना। और वैसा ही कि वैसा 5 साल के बाद जब उनको गुरुकुल में डाला गया, तब उन्होंने अपने जो साथी थे उनको वैसा ही कि वैसा बताया। जो उनके साथी जो राक्षस पुत्र थे उनको वैसा का वैसा ज्ञान उन्होंने दे दिया, जो उन्होंने कहां सुना था? हजारों साल पहले अपने माता के गर्भ में सुना था। क्योंकि उधर वो राक्षस पुत्र उनको पूछते हैं कि प्रहलाद तुम तो राजा के पुत्र हो, कहीं गुरु के आश्रम में नहीं गए, हम तो एक साथ ही षंड और अमर जो शुक्राचार्य के पुत्र है उनके आश्रम में आए, हमको तो ये बात सिखाई नहीं गई, लेकिन ये ज्ञान तुमको कहां से आया? तो नारद मुनि बता रहे कि मेरे पिताजी हिरण्यकश्यपु जब तपस्या करने के लिए चले गए, किधर गए? तपस्या करने के लिए चले गए, तब देवताओं ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया। और मेरी मां को, जब मैं गर्भ के अंदर था, मेरी मां गर्भवती, घसीट कर देवराज इंद्र लेकर जा रहे थे और नारद मुनि ने बचाया। किसने बचाया? नारद मुनि ने बचाया। और नारद ने बोला, अरे तुम देवताओं कौन हो? राक्षस ऐसा कर्म कर रहे हो, ये परस्त्रिया है, उसको कैसा स्पर्श कर रहे हो, और ये गर्भवती है और उसको तुम घसीट कर लेकर जा रहे हो। तो बोला कि मुनिवर, इसके गर्भ के अंदर कोई राक्षस होगा, इसलिए हम उसको मारने के लेकर जा रहे। तो
नारद ने बोला इसके गर्भ के अंदर कोई राक्षस नहीं है, इसके गर्भ के अंदर बहुत बड़ा महान भक्त है, इसकी तुम हत्या नहीं कर सकते। और वो फिर अपने आश्रम में लेकर गए। प्रहलाद महाराज खुद बता रहे हैं, अपने शिष्य, अपने जो संगी साथी को, राक्षस पुत्रों को बताया कि प्रहलाद महाराज बता रहे कि नारद मुनि मेरे माँ को अपने आश्रम में लेकर गए और मेरे माँ को उपदेश किया। उन्होंने किसको उपदेश किया? मेरी माँ को उपदेश किया, और वो मैंने गर्भ के अंदर सुना। लेकिन मेरी माँ स्त्री होने के कारण, भौतिक इसमें आसक्त रहने के कारण वो सब भूल गए, लेकिन मैं भूला नहीं हूं, मैं भूला नहीं हूं। तो गुरु पादाश्रय जहां भी मिलता है वहां लेना चाहिए। गुरु पादाश्रय जहां मिले गुरु के शरण में जाना चाहिए, और गुरु जो ज्ञान देते हैं वो ज्ञान हमने अंगीकार करना चाहिए और उसके ऊपर चलना चाहिए। तो हम ये देखते हैं। अभी हम दूसरी बात अगर देखेंगे ध्रुव महाराज की। भागवतम में दो कथा बहुत महत्वपूर्ण है, प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज। तो ध्रुव महाराज के बीच में हमने देखा है कि ध्रुव छोटे बच्चे थे, वो भी थोड़े 5 साल के बच्चे थे। उनको अपने पिताजी ने गोद में नहीं उठाया। क्या? पिताजी ने गोद में नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? क्योंकि वहां पर सौतेली मां थी। कौन थी? सौतेली मां थी, सुरुचि। तो वो सौतेली मां वो अपने पिता के गोद में जाना चाहता था, तो उसने बोला कि तुम राजा के पुत्र हो लेकिन रानी के पुत्र नहीं हो। अगर तुम्हें राजा के गोद में सिंहासन में बैठा है तो मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। किधर लेना पड़ेगा? मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, तब तुम इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। और वो छोटे से ध्रुव, छोटे से बालक, उन्होंने क्या सोचा कि मुझे अपने पिताजी से ज्यादा बड़ा राज चाहिए। और ऐसा राज कहाँ मिलेगा? उनके सौतेली माँ ने बोला कि तुम जाओ और भगवान की तपस्या करो वन में जाकर, और बोलो कि मुझे सुरुचि माँ के गर्भ से जन्म दे दो ताकि मैं राजा के सिंहासन पर बैठूं। तो बहुत दुख से वो जंगल में गए, और जंगल में उन्हें कौन मिल गया? नारद मुनि मिल गए। कौन मिल गए? नारद मुनि ने बोला कि आप छोटे बच्चे हो, आप क्या छोटे बच्चे, मां ने बोला तो इसमें ज्यादा गुस्सा करने की कोई आवश्यकता नहीं, इसमें ज्यादा गुस्सा करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप फिर वापस जाओ, खेलो कूदो, ठीक है, मां ने बोल दिया, भूल जाओ वो सब बातें। तो ध्रुव महाराज ने क्या बोला? अगर भगवान कैसे मिलेंगे, भगवान कहां मिलेंगे, अगर वो रास्ता आप मुझे बताते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप मेरे रास्ते से दूर हो जाइए। तो नारद मुनि ने सिर्फ परीक्षा ली उनकी कि कितने दृढ़ है। फिर नारद मुनि ने उनको मंत्र दे दिया। कौन सा मंत्र दे दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कौन सा मंत्र दे दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और निरंतर उन्होंने बोला कि कैसे पूजा करना है, भगवान की मूर्ति की स्थापना करना है, उनको फल, दुर्वा, तुलसी पत्र अर्पण करना है, क्या त्रिकाल स्नान करना है, 3 बार स्नान करना है, और खड़े होकर ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करना है। और 6 महीने के अंदर उनको भगवान उनके सामने दर्शन दे दिया। कितने महीने के अंदर? 6 महीने के अंदर। किसकी कृपा से हुआ? गुरु की कृपा से। तो गुरु पादाश्रय महत्वपूर्ण है। और भगवान ने बोला कि तुम 36,000 साल राज्य करोगे। कितना राज्य करोगे? 36,000 साल राज्य करोगे, और फिर मेरे धाम में वापस आऊंगे, और तुम्हारे लिए मैं बहुत बड़े लोक की स्थापना। आज ध्रुव लोक आज भी शाश्वत है, ध्रुव आज भी शाश्वत है, ध्रुव के नाम से पहचाना जाता है। सारे लोकों के ऊपर ध्रुव है, शाश्वत है, उसका कभी भी ह्रास नहीं होता। तो हमको गुरु पादाश्रय महत्वपूर्ण है। तो भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। तो प्रभुपाद ने इस चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में पूरे दुनिया में प्रचार कर दिया। चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि मेरा एक ऐसा सेनापति भक्त आएगा जो गांव-गांव में पूरे जग के अंदर प्रचार करेगा। तो ये सारे भक्तों को लगता था कि आएगा, ये आएगा, वो आएगा, लेकिन कोई नहीं आ रहा था। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने अपने बहुत सारे सन्यासियों को, किसको इंग्लैंड भेजा, किसको जर्मन भेजा, लेकिन किसको जापान भेजा, लेकिन वो फिर वापस आ गए। लेकिन प्रभुपाद
एक गृहस्थ थे। प्रभुपाद कैसे थे? एक गृहस्थ थे। उन्होंने बहुत प्रचार किया भारत के बीच में, बहुत मेहनत की, लेकिन प्रचार नहीं बढ़ा। तब उनको याद आया कि गुरु ने आदेश दिया है कि तुम इस समुद्र के परे जाओ, समुद्र के परे जाओ और प्रचार करो। तो प्रभुपाद ने सोचा कि जाना है तो कहां? सबसे बड़ा राज्य कौन सा? अमेरिका। और अमेरिका की जो कैपिटल क्या है? न्यूयॉर्क। तो प्रभुपाद न्यूयॉर्क चले गए 70 साल की उम्र में, बूढ़े। अभी हमारा 60 साल नहीं हुआ तो भी हमको बैठना उठना नहीं आ रहा है। 70 साल की उम्र में चले गए अकेले। अकेले सिर्फ 40 रुपए उनके पास थे। कितने थे? सिर्फ 40 रुपए थे। और 40 रुपए के साथ लेकर गए और एक गार्डन में बैठकर उन्होंने क्या कर दिया? भजन करना चालू कर दिया। एक गार्डन में बैठकर भजन करना चालू कर दिया। बहुत सारे हिप्पी उनके सामने प्रकट हो गए ना, बहुत सारे हिप्पी उनके सामने। वो जैसे हरे कृष्णा मंत्र गाते थे वैसे हिप्पी भी गाना शुरू कर दिया और प्रभुपाद ने उनको ही प्रचार कर दिया। और हिप्पी ऐसे थे कि वियतनाम और अमेरिका का युद्ध लगा था, तो युद्ध में अमेरिका तरफ से उनको जबरदस्ती भेजा जाता था युद्ध करने के लिए। युद्ध में जाना ना पड़े इसलिए वो हिप्पी बन गए। अपना घरदार छोड़ दिया, नशा करने लगे, दारू पीने लगे और जितना अवैध संग करना है वो करने लगे। और नहाते नहीं थे, ऐसे पड़े रहते, बाल लंबे लंबे बढ़ाए, बाल लंबे लंबे बढ़ाए। तो प्रभुपाद ने उन्हीं लोगों को प्रचार किया। प्रभुपाद ने क्या कर दिया? उन्हीं लोगों को प्रचार कर दिया। शिष्य राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो प्रभुपाद ने उन्हीं लोगों को प्रचार कर दिया और उन्हीं को भक्त बनाया। धीरे धीरे खुद पकाकर भोग लगाकर उनको दे दिया और उनको क्या कर दिया? भक्त बनाया। और उन्हीं लोगों ने आज पूरे दुनिया में इस भक्ति मार्ग का प्रचार कर दिया। तो हमारे भारत की तरफ से जो पहले भक्त है श्री श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। तो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज उस समय अमेरिका में थे और वहां सर्विस करते थे एक बड़े कंपनी में, सीईओ थे एक बड़े कंपनी के। और वो देखते थे कि मुझे भी गुरु का आश्रय लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? गुरु का आश्रय लेना। तो बहुत बड़े बड़े मंदिरों में जाते थे और जगह जाते थे। किसको ढूंढने के लिए? गुरु ढूंढने के लिए। तो एक दिन, उसी दिन जब प्रभुपाद पहुंचने वाले थे वहां पहुंचे और उनको सेवा दे दी। क्या सेवा दी? कि प्रभुपाद का रूम की सफाई करने की। और इतने बड़े शिक्षित होते हुए भी और इतने बड़े उच्च पद पर होते हुए भी गुरु महाराज ने बहुत अच्छी तरह उसकी सेवा की, सफाई की और प्रभुपाद से मिले। और प्रभुपाद जितने दिन उधर रहे डेली प्रभुपाद का प्रवचन सुनने जाते थे और डेली नम्रता से प्रभुपाद को प्रश्न पूछते थे। प्रभुपाद को तो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को प्रभुपाद ने बाद में उनसे दीक्षित हो गए और जीबी से बोलकर पूरे भारत में भेजा प्रभुपाद ने। तो एक समय में पूरे भारत में गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज पूरे भारत के जीबी से थे। तो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को प्रभुपाद ने शादी करने के बोला और शादी करने के बाद संन्यास लेने के लिए बोल दिया। क्या? तो गुरु के ऊपर गुरु पादाश्रय। आज गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज प्रभुपाद के जाने के बाद, भगवत धाम गमन करने के बाद प्रचार करें। हर भक्त बोलते कि गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कैसे है? प्रभुपाद की कार्बन कॉपी है। जैसे प्रभुपाद ने किया वैसा ही सुबह डेली उठकर भगवान की आरती करना। कहाँ भी रहे गोपाल कृष्ण, कहीं भी रहे, अगर वो मंदिर में रहेंगे और कहीं भी नहीं रहेंगे, चाहे मंदिर छोटा हो कैसा भी हो, वो उसी के अंदर रहेंगे, मंदिर के अंदर रहेंगे, किसी होटल में नहीं रहेंगे। और डेली सुबह चाहे महाराज को उठने में सोने में 1:30-2 बज जाए फिर भी महाराज सुबह उठेंगे और मंदिर में आरती के लिए हमको खड़े मिलेंगे। तो हमने ऐसे गुरु महाराज के चरणों का आश्रय लेना चाहिए। हमने क्या करना चाहिए? आश्रय लेना चाहिए। और जो प्रभुपाद ने जो दिव्य ज्ञान दिया उसको पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद ने जो दिव्य ज्ञान दिया उसको क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। तो हमारे हृदय की क्या होगा? शुद्धता होगी। तो हमारे हृदय की शुद्धता होगा, हमको पता लगे कि हमने कौन से गुरु को शरण जाना है। तो आज भी प्रभुपाद के बाद गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज या प्रभुपाद के अनेक शिष्य इस धरातल पे है और पूरा अपना जीवन उन्होंने समर्पित किया है
भगवान के नाम का प्रचार करने के, जड़ जीव का उद्धार करने के लिए, तो हमने भी ऐसे गुरु का आश्रय लेना चाहिए। हमने भी क्या करना चाहिए? आश्रय, ऐसे गुरु का क्या करना चाहिए? आश्रय लेना चाहिए। और जैसे गुरु आदेश देते हैं उसके ऊपर हमने चलना चाहिए। आचार्य गतासो पंथा, जो आचार्य आदेश देते हैं उस पथ के ऊपर हमने चलना चाहिए। हरे कृष्णा।